हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का बीकेजी क्लासेज में। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। और हिंदी व्याकरण क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये हर एग्ज़ाम, आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की कोई भी क्लास में हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हिंदी व्याकरण आना ज़रूरी होता है। तो देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई पैसा नहीं लगने वाला है। फ्री में आप लोग को यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है, इसी चैनल पर मिलेगा बीकेजी क्लासेज पर। और देखिए, आज पहला दिन है, हिंदी व्याकरण का पहला दिन है। और देखिए, आप अपने दोस्तों से कह दीजिए कि हिंदी व्याकरण का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, वो भी बीकेजी क्लासेज पर। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज पहला दिन ही है। और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि रोज़, यानी कि डेली एक ही वीडियो चलेगा, ठीक है, एक ही क्लास चलेगा। और उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण परिचय। वर्ण परिचय पढ़ेंगे, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नंबर 1 चैनल बीकेजी क्लासेज है, ठीक है। अगर आपके दोस्त या आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें तो बीकेजी क्लासेज पर संपर्क करें, ठीक है। चलिए, बिना विलम्ब किए हम लोग वर्ण परिचय को देखते हैं। तो देखिए, वर्ण परिचय क्या कहता है। चलिए, वर्ण परिचय में हम लोग वर्ण परिचय करते हैं। तो पहले वर्णमाला को देख लेते हैं। तो देखिए, वर्णमाला, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की छोटी इकाई ध्वनि होती है, और इसे ही वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट आता है, वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 52 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर्ण, दूसरा व्यंजक, ठीक है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, पहला स्वर्ण, दूसरा व्यंजक, ठीक है। फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि वर्णमाला ही पॉइंट है। और वर्णमाला को पहले वर्ण को देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर्ण, दूसरा व्यंजन। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर्ण कहते हैं। क्या है? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर्ण कहते हैं। कोई भी वर्ण हो जो स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। देखिए, अब देखते हैं स्वर्ण वर्ण के प्रकार। स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मूल स्वर, हर्ष स्वर और लघु स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुप्त स्वर, ठीक है। देखिए, मूल स्वर को और 2 नाम से जाना जाता है। मूल स्वर, हर्ष स्वर और लघु स्वर को तीनों एक ही हैं। आप कहिए अपने भाषा में मूल स्वर या हर्ष स्वर या लघु स्वर, तीनों एक ही हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो देखिए, मूल स्वर में 1 की मात्रा होती है। मूल स्वर में 1 की मात्रा होती है, ठीक है। और देखिए, दीर्घ स्वर में 2 की मात्रा होती है। दीर्घ स्वर में 2 की मात्रा होती है, और प्लुप्त स्वर में 3 की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए, डिफिनेशन जानते हैं प्लुप्त स्वर, दीर्घ स्वर और मूल स्वर की। चलिए, पहले हम लोग मूल स्वर की परिभाषा जानते हैं। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? देखिए, कह रहे हैं कि जिन स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे मूल स्वर, हर्ष स्वर या लघु स्वर कहते हैं। जिन स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, इनमें
इसका उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है। देखिए नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को देखते हैं तो कह रहा है फ्रेंड कि दीर्घ स्वर जिन स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में हर्षों या दीर्घ से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर्ण से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ जैसे आ, ई, उ। ठीक है। नेक्स्ट है अगला है प्लुप्त स्वर। जिन स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओ, उ, म, ओम। ठीक है। देखिए 3 डिफिनेशन हुआ। देखिए स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार। पहला है मूल स्वर्ण, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। ठीक है। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में हर्ष यानी कि मूल स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है प्लुप्त स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। वह अयोगवा स्वर्ण 2 होते हैं। देखिए स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, 2 अयोगवा होते हैं। कुल स्वर्ण 13 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुल स्वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। स्वर्ण वर्ण की कुल स्वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है। उसमें दो होता है अयोगवा। देखिए अ, आ, ई, हर्षई दीर्घई उ, हर्षौ री, ए, ओ, औ। ये जो है ये जो है ना तो स्वर्ण वर्ण की संख्या है। यानी कि कुल पूछा जाए तो 13 स्वर्ण वर्ण बताना है और स्वर्णों की संख्या पूछा जाएगा तो 11 बताना है। चलिए नेक्स्ट है अनुस्वार के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करना है और विसर्ग के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग का आज के लिए इतना ही। हम लोग वर्ण का परिचय जान लिए। ठीक है। हम लोग रोज एक ही क्लास लेंगे और वो क्लास होगा छोटा ही होगा और बहुत ही बेसिक से होगा। ठीक है। हिंदी व्याकरण का फर्स्ट दिन समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। चलिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि हिंदी व्याकरण का कोर्स चालू हो गया और फ्री ऑफ कॉस्ट और वीकेजी क्लासेज पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।